बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ नीतीश और लालू में जिस तरह की तीखी स्थिति देखने को मिल रही है, उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आगे आने वाले वक्त में क्या गठबंधन की गांठें खुल जाएंगी। फिलहाल बिहार के जो बड़े नेता हैं वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, ये भी बड़ी बात है बिहार की। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में सदस्य हैं मंगल पांडे जी। मंगल जी, रामनाथ कोविंद जी को नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, हालांकि कोविंद जी यहां आ नहीं पाए, तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों से भी आपको समर्थन मिलेगा, क्रॉस वोटिंग होगी? रामनाथ कोविंद जी ने राज्यपाल के रूप में इस राज्य की 2 वर्ष तक सेवा की है और जो उनकी कार्यप्रणाली रही, जो उनका व्यवहार रहा, जो सभी दलों के विधायक और नेताओं के साथ उनके संबंध रहे, मैं समझता हूं कि बिहार के आज सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और आम जनता इस गर्व को महसूस कर रहा है कि हमारा जो राज्यपाल था वो इस देश का राष्ट्रपति होने जा रहा है और इस काम में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। भाजपा, एनडीए और जनता दल यूनाइटेड का तो खुला समर्थन है ही, लेकिन इसके इतर भी जो दूसरे दलों के विधायक हैं उनका भी समर्थन आज रामनाथ कोविंद जी को मिलेगा और इस गौरव को प्राप्त करने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रपति बनाने में हमारे सवाल ये उठता है कि आपको समर्थन मिलेगा या वो लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे तब आपको मिलेगा? नहीं, ये वोट तो मन की आवाज पे दिया जाता है और गुप्त मतदान होता है। मैं समझता हूं कि जो आम जनता की भावना है, उस जनता की भावना का भी ख्याल दूसरे दलों के विधायक कर रहे हैं और उसके अनुरूप ही मतदान करेंगे। इसका असर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा में भी दिखेगा? क्या नीतीश कुमार आपके साथ जा सकते हैं या आपका समर्थन होगा? देखिए, वो एक राजनीति की दूसरा पक्ष है और उस पक्ष पर आज चर्चा नहीं हो सकती। ये दूसरा मुद्दा है राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी पूरी भावना और पूरा सोच इसका अलग है। जो बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो पूरी एक अलग परिस्थिति है। और बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे को आप सुन रहे थे। फिलहाल संसद भवन में इस वक्त किस तरह का है माहौल, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत। हम इस वक्त मौजूद हैं संसद भवन में और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग है उसकी शुरुआत होने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं वोटिंग के लिए। अब बिल्कुल 10 बजे ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शुरुआती वोटरों में होंगे। 9:45 बजे वो संसद भवन पहुँचेंगे और 10 बजे के आसपास जैसे ही वोटिंग शुरू होगी वो यहाँ पर वोट करने पहुँचेंगे। जो कमरा नंबर 62 है, जो रूम नंबर 62, उसको पोलिंग बूथ बनाया गया है यहाँ संसद भवन में और उसी में सभी सांसद यहाँ पर आके बारी बारी से वोट करेंगे। 6 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं। वो राज्यवार जो भी सांसद जिस राज्य से आते हैं, हर टेबल पर 5 राज्यों के बैलेट पेपर रहेंगे और जो सांसद जिस राज्य से आता है उस टेबल से वो अपना बैलेट पेपर ले सकता है और फिर अंदर जाकर अपना वोटिंग कर सकता है। इसमें जो विशेष बात इस बार के चुनाव में है कि पहली बार एक बैंगनी कलर के इंक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि पिछले साल राज्यसभा के चुनाव में स्याही को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो इस बार अलग से बैंगनी कलर का एक इंक इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई सांसद अपने पेन से वोटिंग करता है तो वो अवैध माना जाएगा, उसे इनवैलिड करार दिया जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि संसद में जो वोटिंग हो रही है, लगभग 55 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो यहाँ पर वोट नहीं करेंगे। वो अपने अपने जो विधानसभा है उस वहाँ जाकर वोट करेंगे और 5 एमएलए जो अलग अलग विधानसभाओं के हैं वो यहाँ संसद भवन में वोट करेंगे। उनमें बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हैं, जो यहाँ पर 10:15 में आकर वोटिंग करेंगे, हमें ये बताया गया है। तो कुछ देर के बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी और शाम के 5 बजे तक यहाँ पर वोटिंग जारी रहेगी और बाकी जो पूरे अलग अलग विधानसभाओं में वहाँ पर वोटिंग जारी होगी और 5 बजे वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 6:30 बजे लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है इस चुनाव के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा कैसे मतदान हुआ उसके बारे में बताएंगे और 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम भी देश के सामने आ जाएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।